हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं साइक्लोहेक्सेन को। उसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक देखिए साइक्लोहेक्सेन का ये एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर ये है। ये आपका 2D स्ट्रक्चर है और ये 3D स्ट्रक्चर है। तो जनरली होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते, वो साइक्लोहेक्सेन ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये आपका रॉन्ग है। किसी ने साइक्लोहेक्सेन ऐसा बना दिया तो ये भी रॉन्ग है। तो साइक्लोहेक्सेन का सही स्ट्रक्चर जो चेयर फॉर्म होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रिक समझना होता है और आपको समझेंगे आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दो स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन के होते हैं। एक तो आपका ऐसा होता है, इसको 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये आपका 2D है। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था, ये स्ट्रक्चर कौन सा, ये आपका 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर। तो 3D को 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 2D को 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब ये 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करके बताते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, हम एक तिरछा लाइन खींच लेंगे अपने अंदाज से। ऐसा एक लाइन खींच लिया और इस लाइन के मिडल से, जैसे यहाँ पे ये मिडल है, यहाँ की इस मिडल से थोड़ा बड़ा लाइन खींच लेते हैं। कितना, इतना बड़ा लाइन खींच लिया। देखिए अब इसके मिडल से, यहाँ के इसके मिडल से एक लाइन और खींचते हैं और इस लाइन को यहाँ बढ़ा देते हैं। तो ये लाइन दोनों कैसी होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। ये दोनों देखिए, यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। अब क्या है कि यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की है, तो जितना डिस्टेंस इस यहाँ से इसकी है, उतना ही इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस और आगे जो लाइन हम बढ़ा रहे हैं, इन दोनों की डिस्टेंस आपकी कैसे होनी चाहिए, सेम। देखिए दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस दोनों आपकी सेम होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन खींच गई। अब क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर सकते हैं। आप ये जैसे पेंसिल से आप ट्राई करेंगे, जब पेंसिल से आप बनाना लगेंगे फिर आप पेन से बनाने लगेंगे। चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। इसके बाद किया क्या कि एक लाइन आपका ऐसा किया, देखिए ऐसा ही, और एक लाइन ये ऐसा। ये दोनों लाइन कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इस लाइन में और उस लाइन के बीच में कितना होना चाहिए, 180 का डिग्री। देखिए इसको अगर हम ऐसा ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ तो 0 डिग्री बने, ये आपस में एक दूसरे में कितना 180 डिग्री है, लगभग 180 डिग्री है। नहीं तो थोड़ा आप और कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इधर आ रही है ये लाइन, यहाँ कहाँ पे आ रही है, दिस इज कमिंग एट दिस प्लेस, ठीक है। तो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। देखिए 180 में ये आपका ऐसा आएगा, ठीक है, ये 180 हो गया, ठीक है। ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस आपकी बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस बोथ मस्ट बी सेम। और ये आपकी कैसी है, एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर उसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आपका ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये एंटी पेरिप्लेनर है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री है कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में आपको जब 0 डिग्री एंगल होता है तो उसको पेरिप्लेनर बोलते हैं। ये पेरिप्लेनर है और जैसे ये आपका एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम इससे मिला देंगे। देखिए इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो सिंपल है। देखिए साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो गया। अब इसमें क्या होता है कि साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन पे आपके कितने होंगे, इसको हटा देते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो आपके टोटल आपके 12 हाइड्रोजन होंगे, मीन्स 12 हाइड्रोजन होंगे। तो 12 हाइड्रोजन को 3D स्ट्रक्चर में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 6 हाइड्रोजन जो आपके होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं, दे आर एक्सियल। और 6 हाइड्रोजन आपके कैसे होते हैं, ये आपके इक्वेटोरियल होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में टोटल आपके 12 हाइड्रोजन होते हैं। 12 हाइड्रोजन में 6 आपके एक्सियल होंगे और 6 आपके इक्वेटोरियल होंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप देखिए एक एक्सियल ऐसा बनाएंगे, उसके ठीक एंटी एंटी पेरिप्लेनर ये हो गया डाउन। फिर इसका ये एक ऐसा अप बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे ये जो हमने अप बनाया है, ये इस एक्सियल के 1 3 एक्सियल, जैसे 1 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे 4 हो गया, जैसे 5 हो गया, 6 कार्बन। तो 1 और 2 आपस में एंटी पेरिप्लेनर होता है, दिस एंड दिस दे आर एंटी प्लेनर। और 1 और 3 आपस में पेरिप्लेनर होता है। हम ये कह सकते हैं 1 और 3 पे इन द सेम डायरेक्शन और 1 2 पे अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये अगर 1 2 मानेंगे दे आर ऑल्सो अपोजिट डायरेक्शन, फिर इसको 1 2 मानेंगे दे आर ऑल्सो अपोजिट डायरेक्शन। देखिए एंटी पेरिप्लेनर। और 1 3 पे आपका पेरिप्लेनर, ये आपका पेरिप्लेनर होगा, देखिए। और ये आपका इधर होगा, ये आपके इसके एंटी पेरिप्लेनर, किसके एंटी पेरिप्लेनर, इसके। देखिए
इसका ये डिस्टेंस देखिए बराबर है, यहाँ पे एक्सेस डालते हैं, अगर मान लीजिए एक्सेस डाला जाए इस तरह से, तो रेलवे लाइन जैसा होता है, आपने रेलवे लाइन देखा, रेलवे लाइन आपकी डिस्टेंस सेम होती है, हमें कहेंगे दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस बोथ आर सेम, ये कैसे होगी, दोनों से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस और यहाँ हाइपोथेसिस में एक लाइन डालेंगे यहाँ पे ऐसा, तो हम ये कहेंगे दिस डिस्टेंस, ये बोथ आर सेम। अब यहाँ पे डालेंगे दिस डिस्टेंस और ये आपकी ऐसा डालेंगे, ये देखिए ये डिस्टेंस, तो ये आपकी रेलवे लाइन जो हमारी होती है, रेलवे लाइन कैसी होती है, सेम होती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से ये हाइपोथेसिस लाइन डालेंगे तो यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे। तो ये तो लाइन हमने बताया कैसे, कुछ लाइन 1 पोजीशन 1 और 2 पोजीशन पे आपकी एंटी पेरिप्लेनर होता है और 1 3 पोजीशन पे पेरिप्लेनर। तो जो हमने एक्सेस डाली उस एक्सेस को हम इरेज कर लेते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेन आपको स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोहेक्सेन का। तो ये तो हमने एक्सेस डाल के बताया है, जिससे आपको समझ में आ सके कैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप पेंसिल से आप इरेज कर सकते हैं अपने कॉपी पेन पे, कॉपी पे। तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया, ठीक है। ये तो इमेजिनरी एक्सेस है, ये कौन सी इमेजिनरी एक्सेस, तो इमेजिनरी एक्सेस को हम हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा दिया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसका, हम एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन कैसे बनाएं, ये सभी आपके एक्सियल होते हैं, तो हम ये कहेंगे ये आपका HA है, दिस इज आल्सो HA एक्सियल, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, दे आर एक्सियल हाइड्रोजन, और ये भी एक्सियल है। तो हम ये कहेंगे साइक्लोहेक्सेन में जो आपके 6 एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, तो हम कह सकते हैं 3 हाइड्रोजन आपके कैसे होते हैं, अप, जैसे अप है, और ये कैसे है, नीचे, ये डाउन है। साइक्लोहेक्सेन में 3 हाइड्रोजन कैसे होते हैं, दे आर अप, और 3 हाइड्रोजन दे आर डाउन। तो ये आपके कैसे होते हैं, दे आर एक्सियल हाइड्रोजन। तो एक्सियल हाइड्रोजन की बात करें तो टोटल आपके 6 होते हैं, उसमें 3 आपके एक्सियल होते हैं, अप होते हैं, और 3 डाउन होते हैं। अब इक्वेटोरियल जब बनाएंगे, तो इक्वेटोरियल जब भी बनाया जाएगा तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो आपका बनने जा रहा है वो अल्टरनेटिव बॉन्ड की जस्ट एंटी पेरिप्लेनर होगा। कैसा होगा, एंटी पेरिप्लेनर। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये आपका कौन सा 5, इक्वेटोरियल हमने ऐसा, ये रॉन्ग। अल्टरनेटिव बॉन्ड कौन सा, अल्टरनेटिव बॉन्ड ये यहाँ पे, इस बॉन्ड का अल्टरनेटिव बॉन्ड ये देखिए, इसकी एक्सेस डालते हैं, ये एक्सेस डाल दिया, तो इसके एंटी पेरिप्लेनर, तो इसके एंटी पेरिप्लेनर कब आएगा, जब हम इसको ऐसा बनाएंगे। देखिए ऐसा, कैसा बनाएंगे, दिस मस्ट बी लाइक दिस। इस एक्सेस को और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से इसकी अपोजिट एक्सेस होगी, कैसी होगी, या आपकी सेम होगी। ये डिस्टेंस यहाँ से इस एक्सेस की और इस बॉन्ड का, ये अल्टरनेटिव बॉन्ड आपका ये है, दिस इज अल्टरनेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड की एक्सेस जो आपकी जा रही है, ये बॉन्ड और ये आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सेम है कि नहीं है, थोड़ा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे झुक गया है, झुक गया तो इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका सही नहीं बना है। तब क्या करेंगे, उसको हम ऐसा बनाएंगे। देखिए ये आपका ऐसा, तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड आपका तैयार, ये एक्सेस है, यहाँ से ये डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस आपकी दोनों सेम होना चाहिए। अल्टरनेटिव बॉन्ड, अल्टरनेटिव बॉन्ड कौन सा है, दिस इज द अल्टरनेटिव बॉन्ड, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, दे आर अल्टरनेटिव। इक्वेटोरियल हमने कौन सा बनाया, ये बनाया, तो दिस मस्ट बी एंटी टू दिस अल्टरनेटिव बॉन्ड। और अल्टरनेटिव कौन सा बॉन्ड होगा, एक तो अल्टरनेटिव ये बॉन्ड होगा और एक इसका अल्टरनेटिव बॉन्ड ये होगा। देखिए तो इस बॉन्ड के भी एंटी पेरिप्लेनर होगा। देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए ये डिस्टेंस और यहाँ पे ये डिस्टेंस बराबर होगी। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सेम। तो जो हमने जो आपकी इमेजिनरी एक्सेस बनाई है उसको इरेज करना चाहते हैं आप, वीडियो को क्या करते हैं, उसको पॉज भी कर सकते हो। चलिए तो इस लाइन को हमने इरेज कर दिया, क्योंकि ये तो हाइपोथेसिस थी, वो इमेजिनरी लाइन थी, इमेजिनरी एक्सेस को हमने इसको इरेज कर दिया। चलिए ये भी आपकी इमेजिनरी है, ये भी आपकी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाएंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमने इक्वेटोरियल बनाना है, कहाँ पे बनाना है, इस पे इक्वेटोरियल। ये इसका अल्टरनेटिव बॉन्ड कौन था, ये वाला, तो इसके अल्टरनेटिव बॉन्ड की एंटी, देखिए एंटी जा रहा, दिस इज एंटी टू दिस। और यहाँ बनाना तो इसका अल्टरनेटिव बॉन्ड कौन था, ये, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड देखो, जेड देखो ऐसा ना, देखिए ये ऐसा जा रहा है, जैसे अल्टरनेटिव बॉन्ड की एंटी, देखिए अल्टरनेटिव बॉन्ड की एंटी, ठीक है, ये आ गया समझ में। अब यहाँ बनाने जा रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव बॉन्ड ये है या फिर ये वाला है, दोनों, तो किसी एक के, जो आपका मन में आए वो आप कर सकते हैं। देखिए जैसे एंटी, जैसे एंटी टू दिस, देखिए एंटी टू दिस, देखिए आप ऐसा एंटी है ना, जेड बन गया, देखिए एंटी। और ये अल्टरनेटिव बॉन्ड, दिस मस्ट बी एंटी टू दिस, ये किसके एंटी होना चाहिए,
ये आपका इसके एंटी होना चाहिए, ये इसके, एक ही बात है। और ये अल्टरनेटिव बॉन्ड, दिस अल्टरनेटिव बॉन्ड मस्ट बी एंटी टू दिस। देखिए ये अल्टरनेटिव बॉन्ड किसके एंटी होगा, इसके। देखिए ये आपका जेड बन गया, इसके एंटी ये। तो हम ये कहेंगे ये आपके सभी एच ई होंगे। तो यार आपका एच ई, दिस इज एच ई इक्वेटोरियल, एच ई, और इसे एच ई, और इसे एच ई। ये कौन सा एच ई, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ये कैसे हैं, और ये भी आपका एच ई इक्वेटोरियल। तो आपके इससे देखेंगे आपके 6 हाइड्रोजन आपके इक्वेटोरियल है, और 6 हाइड्रोजन कैसे, एक्सियल। तो देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन आपके इक्वेटोरियल है, और 6 हाइड्रोजन आपकी एक्सियल है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब इस साइक्लोहेक्सेन का अभी तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया है, तो इस स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे समझना है तो आप सबसे पहले तो आपको आर्ट अच्छी आना चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर आप सही से ड्रॉ करेंगे तभी आपको पता चलेगा किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, कौन सा फैक्टर लग रहा है जिसमें स्टेबिलिटी मालिक्यूल की बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको स्ट्रक्चर सही से आना चाहिए। जनरली होता क्या है कि बहुत से लोग स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो हमने साइक्लोहेक्सेन का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया है। नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन बताएंगे, इसका फ्लिपिंग बनाएंगे। जब ये आपका दूसरे स्ट्रक्चर में जाता है तो बोर्ड फॉर्म में चला जाता है, और बोर्ड फिर आपका चेयर फॉर्म में आ जाता है। और चेयर और बोर्ड कितने कन्फॉर्मर होते हैं, ट्विस्ट बोर्ड होता है, ट्विस्ट चेयर फॉर्म होता है, हाफ चेयर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको ये नेक्स्ट टर्म में आपको डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो आज तक इतना ही रहने देते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।